कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कि नींद से उठ के अपने रूम की विंडो खोलता है तो बाहर से बहुत तेज हवा का झोंका आता है जिससे वहीं रखी किताब के कुछ पन्ने खुल जाते हैं और उसमें से एक फोटो बाहर आती है जिसमें हम 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं। एक लड़के का नाम जंग होता है और दूसरे का नाम संगटे होता है। अभी लड़की कौन है ये हमें अभी नहीं बताया जाता है। इस आदमी को अपने पुराने टाइम की याद आ जाती है और कहानी 2006 में जाती है जब ये हाई स्कूल में पढ़ा करता था, यानी पूरे 18 साल पहले। स्कूल में हम सबसे पहले जंग से मिलते हैं जिससे आज एक लड़का टकरा गया होता है। इसका नाम सीओ होता है और स्कूल का रूलर है, यानी कि दादा होता है, गुंडा है। और वो जंग से कहता है कि माफी मांगो। जंग ने मना कर दी क्योंकि जंग की कोई गलती नहीं थी। बुली खुद भागता हुआ इसके पास आया था। सीओ बहुत ढीठ होता है, वो क्लास तक आ गया होता है माफी मंगवाने के लिए और जंग को काफी परेशान करता है। और सीओ बार बार गोयुन नाम के एक लड़के का नाम भी ले रहा होता है, पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है, तुझे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि गोयुन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है और जंग का बेस्ट फ्रेंड है और साथ साथ जंग का बॉडीगार्ड भी कहते हैं सब उसको, क्योंकि हमेशा इसको बचाता है। वो सीओ जंग को परेशान करना बंद नहीं करता है। तभी गोयुन आकर इसको एक मुक्का मारता है और फिर लिटाकर जमीन पर पीटने लग जाता है, लेकिन टीचर आकर रुकवा देते हैं पर सबको पनिशमेंट मिलती है। पुलिस को धूप में बाहर और जंग और गोयुन को अपॉलजी लेटर लिखने को कहा जाता है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। गोयुन एक एथलीट है, अच्छा स्पोर्ट्स में, और जंग शांत रहता है और पढ़ने लिखने में अच्छा, थोड़ा इंट्रोवर्ट है। दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। आज जंग का बर्थडे होता है, इसकी दादी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया और गोयुन भी इन्हीं के साथ इन्हीं के घर में रहता है क्योंकि इसके माता पिता डॉक्टर है और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, घर पर कभी कभार आया करते हैं अपने। बचपन में गोयुन की मॉम ने जंग के भाई का ट्रीटमेंट किया था और उसी टाइम से दोनों की जान पहचान हुई। फिर जंग के माता पिता मर गए थे, इसी वजह से इसकी दादी माँ ने पूछा गोयुन के माता पिता से कि क्या हम गोयुन को अपने साथ रख सकते हैं। उन्होंने कह दिया हाँ, और इस तरह से जंग को कभी अकेला फील नहीं हुआ, हमेशा उसको उसका दोस्त मिलता रहा और दोनों एक ही साथ घर पर रहते हैं। ये उस टाइम 8 साल के थे जब पहली बार मिले थे। अगले दिन गोयुन बाल कटवाने आया होता है जहाँ पर जंग एक मैगजीन पढ़ रहा है बैठकर, और वहाँ पर एक यूरी नाम की लड़की दिखती है जो कि काफ़ी फेमस है और दिखने में काफ़ी सेक्सी होती है, ऐसा इनका कहना होता है, जिसको देखकर सारे लड़कों के पसीने छूट जाते हैं। अगले पेज पर एक हांजी नाम की लड़की की फोटो होती है जो कि थोड़ी एज्ड वुमेन है और गोयुन को ऐसी फीमेल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब दोनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग होती है और जो फोटो है वो एक ही पन्ने पर इधर उधर होती है। अब दोनों बहस करने लग गए होते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी, सुंदर और सेक्सी दिख रही है। जंग को शॉर्ट ड्रेस वाली लड़कियां काफ़ी पसंद है और वहीं पर गोयुन को सिंपल। अब गोयुन लेडी की फ़ोटो लेकर भाग जाता है बहुत तेज की और जंग इसके पीछे पड़ गया होता है कि वो पेपर मेरे को चाहिए, मैं उसको देखूंगा। उसको देख के पता नहीं क्या करेंगे और शॉर्ट ड्रेस वाली लड़कियों की फ़ोटो देखना है, क्यों काफ़ी पसंद होता है। तभी जंग को प्रॉब्लम होने लगी, इसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी इसका सर घूमता है और इसको आकर गोयुन संभालता है। अगले स्कूल में हम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हान सोयुन से मिलते हैं। हान जो होती है ये नई नई स्कूल में आई है और आकर घूमने लग गई होती है यहाँ वहाँ। फिर जाकर चुपचाप से ये मेडिकल रूम में सो जाती है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि शुरू वाली जो फोटो में लड़की थी तीसरी, वो यही थी। अब क्लास में बैठा जंग वीक फील कर रहा होता है तो गोयुन इसे भी हेल्थ रूम में लेकर आ गया होता है। दोनों लड़के फिर लड़ने लग गए, तूने मैगजीन सीट क्यों ली थी मुझसे, मेरे को सेक्सी लड़कियां पसंद है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। गोयुन बोलता अच्छा तो मुझे पैसे दे, मैं तुझे वो पेपर वापस कर दूंगा। तभी पर्दा हटता है और सामने से हान बाहर निकल कर आती है जो कि इनकी अश्लील बातें सुन रही थी और ये इतनी सुंदर होती है कि दोनों लड़कों के पसीने छूट गए होते हैं इसको देखकर और वापस क्लास में आकर सोचे जा रहे होते हैं इसके बारे में। फिर टीचर हान को लेकर आते हैं और इसका इंट्रो करवाते हैं। सारे लड़के बहुत एक्साइटेड होते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं हान से, और लड़कियों की जली पड़ी होती है क्योंकि अब इनको कोई भाव नहीं देगा क्योंकि इनसे भी सुंदर लड़की क्लास में आ चुकी है। घर पे गेम खेलते हुए जोंग जीत गया और ऐसी शर्त लगी थी कि जो जीतेगा वो हेनरी 14 की टी शर्ट पहनकर बाहर जाएगा और ऐसा ये लोग करते भी है। तो गोयुन बोलता है चलते चलते कि यार वो लड़की कितनी हॉट है ना, हान जो हमारे नई स्कूल में आई हुई है। और पीछे हान खड़ी थी, ये सब सुन रही होती है। उसकी नजर हेनरी की टी शर्ट पर गई। ऐसा सेम टी शर्ट इसका भाई भी पहनता है तो अपना भाई समझकर इसको आकर तेज से हक कर लेती है, यानी जंग को। दोनों लड़कों के तो होश उड़ गए होते, क्या कर रही है ये। फिर इसको पता चलता है कि ये मेरा भाई नहीं है तो काफी शर्मिंदा फील करती है और ऐसे भाग जाती है। अगले दिन तक स्कूल में गोयुन डिसाइड कर चुका होता है इसको कुछ भी हो जाए हान चाहिए
और उसको बस देखता रहता है। स्कूल के बाद बियर पीने जाते हैं तीनों दोस्त, पर उम्र कम होती है तो ट्रिक लगा के यहाँ वहाँ से बियर पी लेते हैं। और बाहर आकर देखते तो हान भी मस्त बियर पी रही होती है और जैसे जैसे वो शिप लेती है वैसे वैसे इनके पसीने निकल रहे होते। तुम समझ रहे हो, मतलब उसको देख के ऐसा पैशनेट हो जाती कि वाह क्या लड़की है, क्या बियर पीती है। हान बहुत ही ब्यूटीफुल और इंट्रोवर्ट लड़की है, पर इसका एक सीक्रेट हैबिट भी होता है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अगले दिन क्लास में जिम आउटफिट लेने आया होता गोयुन, तभी ये हान को देखता है जो अकेले बैठी है। इससे पूछता क्या हुआ, तुम नहीं आओगी? कहती मेरे पास नहीं है जिम आउटफिट। तो गोयुन इसको अपनी दे देता है ड्रेस, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा होती है। जब पहनकर बाहर आते हैं तो सब शौक हो गए होते, क्योंकि तो गोयुन की यूनिफॉर्म है ना, उस पर मार्क भी बना होता है। कहते वाह कितना रोमांटिक, और चेयर करने लग जाते हैं। हान इतनी नूबड़ी होती है कि उसको बॉल तक फेंकनी नहीं आती है, तो गोयुन इसको सिखाने लग जाता है। टाइम में आते 2023 में तो हम उसी आदमी को देखते शुरू वाले टीवी में एक ब्यूटीफुल आर्टिस्ट के बारे में न्यूज देख रहा होता है, और ये कोई नहीं बल्कि हान होती है। इस टाइम ये बहुत पॉपुलर हो गई है। और वापस हम पास्ट में जाते हैं तो जंग को देखते हैं बुक स्टोर में आया होता है, जहाँ फिर से उसको थोड़ा चक्कर आ रहा है, कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा होता है। और उसी दौरान सियोबुली अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ से गुजर रहा होता है, और वो इसको देखकर पकड़ लेता है और उस दिन का बदला निकालने की सोचता है। अंधेरे रोड पर ले जाकर उसको मारने लग गया, बहुत मारा जंग को। उसी दौरान गोयुन भी घर पे सो नहीं पा रहा है, मानो उसको फील हो रहा है कि जंग मुसीबत में। जंग की हालत बहुत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल लाया गया और इसको किडनी में प्रॉब्लम पहले से पड़ी। मारपीट करने के बाद इसकी किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। गोयुन बहुत गुस्सा हो रहा है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जब वो तुम्हें लेकर गए थे, जब वो तुम्हें मार रहे थे मुझे बताते। डॉक्टर का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, नहीं तो जंग की पूरी किडनी खराब है और उसको मर भी सकता है। अब दादी माँ करे तो करेगा। गोयुन को जैसी बात पता चलती है वो कहता है कि मैं अपनी किडनी दूंगा इसको, पर मॉम ने साफ मना कर दिया, यानी डॉक्टर भी तो इसकी मम्मी ही होती है। लेकिन गोयुन नहीं मानता और सर्जरी होती है और दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब एक की किडनी दूसरे में जा चुकी है। इस तरह से 1 महीना बीत जाता है और दोनों ने स्कूल आना भी बंद कर दिया होता है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। और हान को हो रही होती है टेंशन की आखिर गए तो गए कहाँ दोनों हैंडसम लड़के। और उसी दौरान क्लास की कुछ अगली लड़कियां सुंदर लड़कियों से जलती हैं, जो कि उसको पकड़ कर ली जाती है, यानी हान को अकेले में उसको बुली करने वाली होती है बहुत बुरी तरह से। तब ये दोनों लड़के आकर हीरो की तरह इसको बचा लेते। हान तो बहुत खुश होती है इन दोनों को देखकर और इन्हें बहुत अटेंशन दे रही होती है। दोनों लड़के बहुत खुश होते हैं इससे अटेंशन पाकर, लगता है कि प्यार में गिर गई हो भी दोनों के। स्कूल के बाद तीनों लड़के स्कूल बाथरूम में आते हैं, जहाँ पर हम बाली से मिलते हैं, जो कि यहाँ पर वीकेंड पर पार्टी किया करता है। तो इस बार भी संडे को ये भयंकर पार्टी करने वाला है, तो इन दोनों को भी बुलाता है यहाँ पर, कहता मजा आएगा, संडे को आ जाना तुम लोग। वापस नॉर्मल लाइफ हो गई होती है इनकी। जंग स्टडी करता है और गोयुन अपने बास्केटबॉल पर ध्यान देता है, पर यहाँ पर कुछ जंग की बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए होते। अब वो राइट हैंड से लिखने लग गया, पहले वो लेफ्ट हैंड से लिखा करता था। अगले दिन तीनों लड़के फ्लावर बेचने निकल जाते, थोड़े पैसे कमाने की फिराक में, जहाँ एक कबूतर को देखकर जंग का दिल धड़कने लग गया और डरने लग गया। वो पंछियों से पहले नहीं डरता था, पर अब पता नहीं क्यों डरने लग गया। गोविंद की नजरें भी वहीं खड़ी हान पर चली गई, उसके पास फ्लावर लेकर गया और रोमांटिक वे में देखकर पूछा कि चलोगी क्या मेरे साथ, संडे को पार्टी है खोपचे में। पर ये मान गई होती है और फिर हम संडे की रात का देखते, सब बाली के पास आए होते और बाली यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाता है इनको, वो भी बाथरूम के अंदर। शो के बाद गोयुन हान से बहुत सारी बातें करता है, जहाँ हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर बताते नहीं है। फिर सारे यहाँ से भाग जाते। गोयुन यहाँ वहाँ गिरने पटकने में उलझ जाता है और जंग उसी बीच हान को लेकर एक सुनसान जगह पर भाग गया होता है। अब इतने क्लोज आकर किसी लड़की के पहली बार इसको पसीने छूट रहे हो, तो बहुत ही बात करना चाहता है, इससे बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। तभी गोविंद कॉल करके बोलता है कि आ जाओ सब सेफ है। पर यहाँ एक और चेंज हुआ, जंग को बिना ग्लासेस अब क्लियरली दिखने लग गया होता है, जो कि काफी शॉकिंग थी, क्योंकि चश्मे वाले लोगों को बिना चश्मे का ब्लर ब्लर दिखाई देता है, लेकिन अब इसका ठीक हो गया होता है। गोविंद फिर हान को घर लेकर चला जाता है और जंग वहीं खड़ा देख रहा होता है। वापस घर आया, दोनों में बातें होने लगी हान के बारे में। गोविंद ने कहा कि वो मुझे काफी सुंदर लगती है, मैं उसको पसंद करता हूँ, तुम तो पसंद नहीं करते हो ना उसको। ये बोलता नहीं नहीं वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे तो सेक्सी लड़कियां पसंद है। जंग की ऐसी बातें सुनकर गोविंद को काफी अंदर से रिलीफ मिलता है, तसल्ली मिली कि चलो चलो हान तो मेरी ही है। अगले दिन खाना बनाते हुए गोविंद देखता है कि दादी माँ का नेकलेस गायब हो गया। दादी माँ बताती है कि वो कहीं खो गया है। फिर खाने लगे। फिर जंग आया और बोलता है गुड मॉर्निंग, पर आज तक उसने कभी बचपन से ऐसा बोला ही नहीं था। इसकी बॉडी में, इसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ रहे होते हैं। फिर दोनों स्कूल आ जाते हैं। गोविंद हान को लंच में अपने साथ बुलाता है और ये मान गई होती है और दोनों के इस तरह से रिश्ते नजदीकियां काफी बढ़ने लग गई होती है। पूरे स्कूल को पता चल गया होता है कि इनका कुछ तो चल रहा है
और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज हान को खाली क्लास में किसी स्टूडेंट का म्यूजिक प्लेयर दिखता है जो कि ये चुरा लेती है और गोविंद ने इसको रंगे हाथ चोरी करते पकड़ लिया। इसके बैग को चेक करने लगेगा तो तुम चोरी करती हो क्या? तभी दादी माँ का नेकलेस बैग में से बाहर आता है। छोटी हान का सीक्रेट होता है ये ना चोरनी होती है बहुत बड़ी। इसको जब भी ऐसा मौका मिलता है ना इस सामान को चुरा लेती है। वापस प्रेजेंट में देखते हैं ना 2023 में हान बड़ी पॉपुलर आर्टिस्ट बन गई होती है, लेकिन इसकी चोरी करने की अभी तक ये आदत गई नहीं है। आज भी चीजों को ये चुराती है। वही आदमी शुरू वाला हम देखते हैं कौन है ये हमें नहीं पता अभी तक। ये टीवी में देख रहा होता है और हान ने फिर से चोरी की और वो पकड़ी गई होती है। वापस से पास्ट में आते हैं तो गोविंद ने हान से दूरियां बना ली होती है। कहता चोर है और चोरों के साथ कौन रहेगा। जंग ने पूछा क्या हुआ, पर गोविंद बताता नहीं। चुपचाप दादी माँ का नेकलेस देकर कहता है कि दे देना उनको। स्कूल में बातें बंद हो गई दोनों की। गोविंद एक दिन बोलता है कि चोरी क्यों करती हो, पर हान ये रिवील नहीं करती है। एक रोज रात को जंग हान को स्टोर में जाते देखता है जहां पर वो चोरी कर रही होती है। जंग ने भी इसको पकड़ लिया तो यहाँ से भाग जाती है। जंग इसको रोकता है, पकड़ता है और एक रोमांटिक सा सीन बनाते। वाह वाह क्या लाइटिंग करी होती है यहाँ पर। अब बिठा कर इनसे पूछ रहे होते हैं इज्जत से कि बताओ आप चोरी क्यों करती हो, क्यों करती हो। ये कुछ बोलती ही नहीं है। जंग समझ गया होता है कि इसकी आदत है सामान चुराना, एक नंबर की चोटी है ये। और ये भी समझ गया होता है कि गोविंद ने इससे दोस्ती क्यों तोड़ी है। फिर अपने जाकर दोनों दोस्तों से मिलता है। उसी दौरान सीओ बुली को भी देख लेता है जो एक लड़के को पकड़ के अंधेरी खोपची गली में लेकर जा रहे होते हैं मारने पीटने के लिए। और ये हिम्मत करके सीओ बुली के पास अकेले पहुंच जाता है उससे लड़ने, उस बच्चे को बचाने के लिए। ये जानते हुए भी कि लाश पर कितनी गंदी धुलाई हुई थी इसकी, और इस बार भी बहुत गंदी धुलाई होती है। गोविंद यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि आया क्यों नहीं, अभी तक जंग कहाँ चला गया। फिर आकर जल्दी से इसको बचाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो बाहर है। घर जाते हुए बोला गोविंद तुम हान से दूर क्यों रहते हो, उसने नेकलेस नहीं चुराया था, वो रोड पर मिला था उसको। गोविंद गुस्सा हो गया कि तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो, वो तो चोरनी है एक नंबर की। अगले दिन जंग जल्दी उठकर दादी माँ के लिए ड्रिंक बनाता है और गोविंद लेट उठता है। वहीं पर एक नोटबुक पर देखता है जहाँ पर कुछ लिखा होता है और ये जंग ने लिखा है। स्कूल में आए हम तो हान ने जंग को जूस दिया। गोविंद सब नोटिस कर रहा है, बोलता है कि पीना मत, चोर है ये। पर जंग गोविंद को साफ साफ इग्नोर कर देता है। गोविंद ने जंग के अंदर थोड़े चेंजेस देखे इसलिए अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि उसको बिना चश्मे के दिखता है। अब वो राइट हैंड से लिखने लग गया होता है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव भी आए। मॉम ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी थोड़ी मेमोरी उसमें चली गई है, ऑर्गन यानी किडनी से मेमोरी ट्रांसफर हो गई। खैर जंग के अंदर सारी हैबिट्स जो फीलिंग्स है ना वो गोविंद वाली आ गई होती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि गोविंद की किडनी इसके अंदर है। और गोविंद समझ गया होता है कि जंग भी हान को पसंद करता है क्योंकि मैं भी पसंद करता हूँ। अगले वीकेंड संडे पर मस्त नहा धोकर परफ्यूम छिड़क के हान पता है कहाँ गई होती है, चोरी करनी स्टोर में। लड़कियों देख रहे सीखो कुछ तुम लोग इससे। जंग ने पकड़ लिया होता है, बाहर लाता है। गोविंद भी आ गया होता है और जंग से पूछता है कि तुम उसकी साइड लेते क्यों हो, है ना, उसे पसंद करते हो क्या। जंग बोलता हाँ, जब मैंने इसको पहली बार देखा था उस मेडिकल रूम में तभी से पसंद करता हूँ। गोविंद बोला उससे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता वो गुड गर्ल नहीं है। पर जंग बोलता है कि अपने काम से काम रखो। अब देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर कुछ बताता हूँ, ये जो मैंने सब टाइटल में पढ़ा मैं वही बताऊंगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता वहाँ उन्होंने गलत लिखा सही लिखा है, बट मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। हान के साथ क्या होता है ना कि जब इसके पीरियड चल रहे होते हैं तो उस दौरान इसको चोरी करने की आग लगती है। अंदर से ऐसा दिल वो हो जाता है कि भाई मैं तो चोरी कर लूँगा, डाका डालूंगा पे जाके। क्योंकि लड़कियों को अलग अलग चीज़ों, किसी को गुस्सा आ जाता है, कि चिड़चिड़ा हो जाता है ना, कोई पेन होता है। अभी इसको ना चोरी करने की अंदर से आग लग रही होती, तो उसी दौरान ये चोरी करती है। अब मेरे को ये लॉजिक इनका समझ नहीं आया बिल्कुल भी, मुझे कुछ नहीं पता, बस जो था मैंने बताया। अब देखो क्या होता है, आज क्लास में एक और लड़की का पर्स चोरी हो गया होता है। अब दो लड़कियां ना इसके बारे में बातें करने लगी होती है, यानी हान के बारे में, लेकिन जल्दी पर्स मिल गया होता है, उसके बैग में ही था और हान फिर से फंस जाती। लेकिन पूरे स्कूल में क्लास में किसी ने खबर फैला दी होती है कि हान चोरनी है, तो हान क्लास से भाग गई होती। जंग ने पकड़ लिया, पूछा क्या हुआ, बिना बोले भाग गई चुपचाप वहां से। ये क्लास आए तो सब चोरी की बातें कर रहे थे। जंग गोविंद के पास भागा गया और कहा कि तुमने सबको क्यों बताया कि वैसा करती है, तुम रूमर्स फैलाते हो। अब ये सुन के गोविंद बोलता है कि हाँ रूमर्स क्या हो, तो सच है, मैंने सच बताया और तुम उसकी साइड लेना बंद करोगे। अभी सुन के जंग ने गोविंद को मार दिया और दोनों लड़ने लगे। टीचर ने जल्दी छुड़वाया, दादी माँ को बुलाया और दादी माँ भी शौक है कि क्या ये दोनों तो कभी लड़ते ही नहीं थे, एक दूसरे के भाई जैसे हैं, फिर क्यों लड़ने लगे। सारे हैरान होते हैं कि तो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और दोनों दोस्तों की बातचीत बंद हो गई होती है बुरी तरह से। एक रोज दादी माँ रोड पर बेहोश हो गई होती है। जंग ने देखा और हॉस्पिटल लेकर आया। गोविंद भी भागा हॉस्पिटल आया। दादी माँ की सर्जरी हो रही थी और दोनों लड़कों ने उनकी काफी केयर की और साथ में टाइम बिताने लगे हॉस्पिटल में।
तो यहाँ से थोड़ी बात हुई और दोस्ती वापस हो गई। और कुछ दिन बाद दादी माँ की मौत हो जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे। जंग उदास है, अब इसकी फैमिली में कोई नहीं बचा। मॉम डैड तो पहले ही नहीं थे और अब दादी माँ भी चली गई। गोविंद की मॉम ने इसको अपने साथ रहने को कहा कि हम तुम्हारा खर्चा भी उठाएंगे, स्कूल की स्टडी भी करवाएंगे, हमारे साथ रहो। पर जंग नहीं मानता है और कुछ ही दिन बाद वो एक लेटर लिख कर यहाँ से सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और उसी टाइम के बाद वो गोविंद को आज तक नहीं मिला और पूरे 18 साल बीत चुके। वापस हम प्रेजेंट में आगे होते हैं। हान उसी आदमी के साथ है जिसको हम शुरू से देखते आ रहे हैं और ये कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही होता है, जो बड़ा होकर लुक चेंज कर चुका है। हान और गोविंद आज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में और वहीं पर ये किसी से मिलने आए हैं। दूर खड़ा एक लड़का दिखाया जाता है और ये जंग होता है और इतने सालों बाद फाइनली तीनों मिलते हैं, यानी पूरे 18 साल बाद तीनों दोस्त मिले और काफ़ी खुश होते और इस तरह से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हुई। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि लड़की मतलब ये किसके साथ, इसका जो भी जमेगा, इसका यहाँ पर कोई ऐसा क्लियर नहीं किया गया किसके साथ ये जाएगी, मतलब किसके साथ जो भी ऐसा होता नहीं कि में ऐसे कपल वपल बन जाते, तो इधर इससे दिखाया नहीं गया। बाकी दोस्ती को काफ़ी ज़्यादा वो किया गया, मतलब दोस्ती के बारे में है, काफ़ी अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।